वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हम पढ़ रहे थे ए कप ऑफ टी चैप्टर नंबर 5 रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड, जिसमें ये जो स्टोरी है रोजमेरी फ़ेल की, इसमें हमने अब तक अध्ययन किया है कि रोजमेरी फ़ेल एक लड़की को अपने घर पर लेके जाती है। उस लड़की ने उससे एक कप चाय के पैसे मांगे थे। उसके बाद में रोजमेरी फ़ेल उसको शो ऑफ करने के लिए, दिखावे करने के लिए उसे अपने घर पर ले जाती है और उसके बाद में घर पर ले जाने के बाद वो उससे बातों में लगी रहती है और वह उससे कोई खाने पीने के लिए नहीं पूछती। उसके बाद में जो लड़की है वो बोलती है कि मैडम, मैं अब बेहोश होने जा रही हूँ, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो इसके बाद में फिर वो रोजमेरी फ़ेल उसको भूल जाती है कि मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे पेज नंबर 52 पे। उसके बाद लड़की जो है वो रोने लग जाती है। अब पढ़ते हैं उसके बाद में। डोंट क्राई पुअर लिटिल थिंग, सी सैड डोंट क्राई। रोजमेरी फ़ेल उसे बोलती है कि बेटा रो मत, डोंट क्राई, रो मत, पुअर लिटिल थिंग, यानी कि बेचारी छोटी लड़की, आप रो मत, डोंट क्राई, रो मत। एंड सी गेव द अदर हर लेस हैंडकरचीफ। उसके बाद में रोजमेरी जो फ़ेल है वो उसको अपना खुद का लेस हैंडकरचीफ, यानी कि डोरी वाला जो हैंडकरचीफ है, डोरी वाला जो रुमाल है, वो उसे दे देती है। शी रियली वाज टचड बियॉन्ड वर्ड्स। अब जो रोजमेरी फ़ेल ने जो भी वर्ड्स बोले थे उसे लड़की के लिए, उन वर्ड से, उन शब्दों से रोजमेरी फ़ेल जो वो जो लड़की थी वो वास्तव में उन शब्दों से टच हो गई। टच का मतलब उनसे प्रभावित हुई थी। वो जो भी उससे बोल रही थी यहाँ पर रोजमेरी, उन शब्दों से वो प्रभावित हो गई थी। शी पुट हर आर्म राउंड हर दोज थिन बर्ड लाइक शोल्डर्स। शी पुट हर आर्म, उसने अपनी आर्म्स का मतलब भुजाएं, अपनी जो बाहें हैं वो फैलाई, राउंड का मतलब उसके गोल, दोज थिन उनके पतले, पक्षियों के जैसे, लाइक शोल्डर्स यानी कि पक्षियों के जैसे उसके जो शोल्डर्स थे, उसके जो कंधे थे, उन पर उसने अपनी बाहें फैलाई। यानी कि रोजमेरी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। किसकी तरह? जैसे कि एक छोटे पक्षी को बाहों में भरते हैं। नाउ एट द लास्ट द अदर फॉरगॉट टू बी शाई। अब जो दूसरी जो लड़की थी अंत में, एट लास्ट अंत में जो दूसरी जो लड़की थी यहाँ पर रोजमेरी के अलावा जो दूसरी लड़की थी, इसके लिए आया द अदर फॉरगॉट, वो भूल गई, टू बी शाई, शाई होना मतलब शर्मिंदा करना या फिर एक तरीके से लज्जा महसूस जो वो कर रही थी वो उसको भूल गई। फॉरगॉट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को भूल गई, एक्सेप्ट दैट, उन सब, उसके बजाय कि दे वर बोथ वुमेन, कि वो दोनों के दोनों औरतें थी। इस बात को नहीं भूली वो कि दे वर बोथ वुमेन, वो दोनों औरतें हैं। इस बात के अलावा वो सारी चीज़ों को भूल चुकी थी। एंड गैस्प्ड आउट, और उस लड़की ने एक लंबी सांस ली। गैस्प का मतलब होता है लंबी सांस लेना। उस लड़की ने लंबी सांस ली और बोलती है वो लंबी सांस लेकर के कि आई कांट गो और लो लॉन्गर लाइक दिस, मैं इसकी तरह, लाइक दिस, इस तरह और अधिक समय तक नहीं रह सकती। आई कांट गो ऑन, मैं और नहीं रह सकती, नो लॉन्गर और ज़्यादा, लाइक दिस, इसकी तरह, आई कांट बियर इट, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। बियर का मतलब होता है सहन करना, मैं और नहीं सहन कर सकती। आई कांट बियर इट, मैं इसे और नहीं सहन कर सकती। आई शैल डू अवे माई सेल्फ, मैं अपने आप कर लूँगी। आई शैल डू, मैं कर लूँगी, विद माई सेल्फ, अपने आप। आई कैंट बियर नो मोर, मैं उससे अधिक और सहन नहीं कर सकती। ऐसा कहा यहाँ पर किसने? उस लड़की ने। यू शांट हैव टू, यू शांट हैव टू, आप कुछ नहीं करोगी। यू शांट हैव टू, आपको नहीं करना पड़ेगा। आई विल लुक आफ्टर यू, मैं आपकी देखभाल करूंगी। यहाँ पर रोजमेरी फ़ेल करता है आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद आपकी देखभाल करूंगी। डोंट क्राई एनी मोर, और ज़्यादा मत रो। डोंट क्राई एनी मोर, और अधिक देर तक मत रो। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखती? डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखती हो? वाट ए गुड थिंग, कि क्या अच्छा हुआ। इट वॉज दैट यू मेट मी, जब तुम मुझसे मिली हो, कि जब से तुम मिली हो इससे हमारे लिए क्या अच्छा हुआ, क्या आप इस बात को नहीं देखती? वी विल हैव टी, हम चाय पियेंगे। एंड यू विल टेल मी एवरीथिंग, और तुम्हें मुझे सब कुछ बताना। हम चाय पियेंगे अब इसके बाद में और तुम सब कुछ मुझे बताना। एंड और आई शैल अरेंज समथिंग, और मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंज भी कर दूंगी, व्यवस्था भी कर दूंगी। आई प्रॉमिस, ये मेरा वादा है। डू स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। इट इज़ सो एक्सॉस्टिंग प्लीज, इट इज़ सो एक्सॉस्टिंग, एक्सॉस्टिंग का मतलब होता है उबाऊ या थकाऊ, कि ये बहुत ही ज़्यादा कैसा लग रहा है? उबाऊ, या आप जो रो रही हो बहुत ज़्यादा उबाऊ है, तो आप रोना बंद करो प्लीज़। द अदर डिड स्टॉप इन जस्ट इन टाइम फॉर रोजमेरी टू गेट अप बिफोर द टी केम,
यानी कि चाय आने से पहले, बिफोर द टी केम, चाय आने से पहले जब रोजमेरी खड़ी हुई चाय के लिए, उससे पहले ही जो दूसरी जो लड़की थी उन्हें समय रहते उसने रोना बंद कर दिया। द अदर डिड स्टॉप, वो रुक गई जस्ट इन टाइम, उस समय रहते फॉर रोजमेरी टू गेट अप, रोजमेरी खड़ी हुई बिफोर द टी केम, चाय आने से पहले, यानी कि जब चाय आई उससे पहले ही रोजमेरी खड़ी हुई, उस समय तक जो दूसरी जो लड़की थी उसने रोना बंद कर दिया। शी हैड द टेबल प्लेस्ड बिटवीन दैम, उसने उन दोनों के बीच में, बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में, किसके बीच में, रोजमेरी और जो खुद थी वहाँ पर, वो जो लड़की थी उसके बीच में रोजमेरी ने क्या किया, टेबल रख दी एक। सी प्लाइड दैट पुअर लिटिल थिंग विद एवरीथिंग, उसने वहाँ पर ढेर लगा दिया उस लड़की के लिए। इसमें देखो एक वर्ड आया, द पुअर लिटिल क्रेचर, द पुअर लिटिल क्रेचर, बेचारी छोटी सी जो प्राणी था, यहाँ पर कौन है, वो लड़की है। तो वो उस लड़की के लिए सारे वर्ड आ रहे हैं कि उसने उस लड़की के लिए सब कुछ चीज़ों का ढेर लगा दिया, एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़ वहाँ पर रख दी। ऑल द सैंडविचेज, उसमें सैंडविच भी थे, ऑल द ब्रेड एंड बटर, उसमें रोटी और दही मक्खन भी थे, एंड एवरी टाइम हर कप वाज एम्प्टी, और जब प्रत्येक बार जब भी उसका कप खाली होता, यानी कि जो वो लड़की आई थी प्रत्येक बार उसका जब भी कप खाली हुआ करता था तो शी फिल्ड इट विथ टी क्रीम एंड शुगर, तो रोजमेरी उसे कप को भर देती चाय से, क्रीम से और शुगर से, यानी कि प्रत्येक बार जब भी उसका कप खाली होता उस लड़की का तो रोजमेरी उसको उसमें चाय, क्रीम और शुगर जो थी वो डाल दिया करती। पीपल ऑलवेज सेड शुगर वाज सो न्यूरिशिंग, लोग हमेशा कहा करते थे, पीपल ऑलवेज सेड, लोग हमेशा कहा करते थे कि जो शुगर होता है, चीनी जो होती है, वाज सो न्यूरिशिंग, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा पौष्टिकता होती है, न्यूरिशिंग का मतलब पौष्टिकता, तो जो शुगर होती है उसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिकता होती है, ये ऐसा लोग अक्सर कहा करते थे। एज फॉर हर सेल्फ, उसने खुद के लिए, सी डिड नॉट ईट, उसने कुछ नहीं खाया, रोजमेरी जो थी उसने खुद के लिए कुछ भी नहीं खाया। सी स्मोक्ड, वो तो केवल धूम्रपान करती रही, वो केवल धूम्रपान करती रही। एंड लुक्ड अवे टैक्टफुल्ली, और चालाकी से देखती रही, टैक्टफुल्ली का मतलब क्या हो गया, चालाकी से, और चालाकी से वो देखती रही। सो दैट, ताकि द अदर शुड नॉट बी शाई, ताकि जो दूसरी लड़की है वो क्या नहीं हो, शुड नॉट बी शाई, वो शर्मिंदा महसूस ना करे, वो बिल्कुल भी उसमें कतराने वाली ना लग जाएगा, वो शर्मिंदी में महसूस करने लग जाए, तो ऐसा उसने किया है ऊपर। एंड रियली द इफेक्ट ऑफ दैट स्लाइट मील वाज मार्वेलस, और वास्तव में वो जो उसका प्रभाव था उस स्लाइट मील का मतलब हो गया हल्का भोजन, वास्तव में जो उसने हल्का सा जो भोजन किया था उस भोजन का जो इफेक्ट था, प्रभाव जो था वो मार्वेलस था, मार्वेलस का मतलब अद्भुत था, यानी कि उस भोजन ने एक अच्छा प्रभाव उस पर डाल दिया था। व्हेन द टी टेबल वाज कैरिड अवे, जब चाय की टेबल को हटाई गई, व्हेन द टी टेबल वाज कैरिड अवे, जब चाय की टेबल को हटाई गई, तो ए न्यू बीइंग, एक नया प्राणी, बीइंग का मतलब क्या लगाएंगे, प्राणी, तो एक नया प्राणी। अब नया प्राणी किसको बताया जा रहा है, यहाँ पर उसी लड़की को बताया जा रहा है जो वहाँ पर रोजमेरी के साथ में आई थी। तो नया क्यों बन गया, क्योंकि अब वो फ्रेश हो गई थी चाय पीने के बाद में। तो एक नया प्राणी, एक लाइट का मतलब हल्का कमजोर प्राणी, विथ टेंजल्ड हेयर, जिसके पास में उलझे हुए बाल थे, टेंजल का मतलब क्या हो गया, उलझे हुए और बाल, डार्क लिप्स यानी कि काले होठ, डीप लाइट आइज, उसकी गहरी चमकती हुई आंखें, ले बैक, वापस लेटी हुई थी, इन ए बिग चेयर, कहाँ लेटी हुई थी वो, एक बड़ी सी चेयर में, इन ए काइंड ऑफ स्वीट लैंगर, स्वीट का मतलब मधुर, लैंगर का मतलब उदासीनता, एक प्रकार की मधुर उदासीनता में, यानी कि बिल्कुल वो उदासीन बनी हुई थी, ना कुछ बोलना ना कुछ ऐसी बात करना। तो यहाँ पर एक नया प्राणी हो गया था, जैसे ही इस टी टेबल को हटाया गया, चाय की जो टेबल लगी हुई थी उसको हटाया गया, उस समय पर एक नया प्राणी किसके लिए आया, उसी लड़की के लिए, जो कि हल्का कमज़ोर प्राणी था, जिसके उलझे हुए बाल थे, काले होठ थे, गहरी चमकती हुई आंखें थी, और वो एक प्रकार की मधुर जो उदासीनता है उसमें एक बड़ी सी जो चेयर थी उसमें लेटी हुई थी। लुकिंग एट द ब्लेज, और आग की लपटों को वो देख रही थी। लुकिंग एट द ब्लेज का मतलब क्या हो गया, आग की लपटें, तो आग की लपटों में वो उसे देख रही थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रोजमरी लिट ए फ्रेश सिगरेट, रोजमरी ने एक ताज़ा सिगरेट को जलाया। इट वॉज टाइम टू बिगिन, और ये शुरू होने वाली थी। इट वॉज टाइम टू बिगिन, इसका समय था शुरू होने का, यानी कि सिगरेट जो थी वो शुरू ही होने वाली थी। इतने में क्या होता है, एंड व्हेन डिड यू हैव योर लास्ट मील, सी आस्क्ड सॉफ्टली, रोजमरी ने उस लड़की से बिल्कुल सॉफ्टली यानी कि एक तरीके से नरमपन से कहा कि क्या तुमने कब समाप्त कर लिया। व्हेन डिड यू हैव योर लास्ट मील, तुमने अपना अंतिम जो भोजन था वो कब किया, यानी कि तुमने अपना खाना कब समाप्त कर लिया, उसने मधुरता से कहा।
बट एट दैट मोमेंट द डोर हैंडल मूव, लेकिन उसी समय पर टर्नड, उसी समय पर जो दरवाजे का जो हैंडल था वो टर्न हुआ, टर्न का मतलब घूमा। रोजमरी मे आई कम इन, इट वाज फिलिप। और वहाँ पर जैसे ही दरवाजे का हैंडल घूमा इतने में आवाज़ आई कि रोजमरी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इट वाज फिलिप, ये किसने बोला था? फिलिप ने। इट वाज फिलिप, ये कौन था? फिलिप था, जो रोजमरी का हस्बैंड है। ऑफ कोर्स, निसंदेह आप आ सकते हो। ही केम इन, अंदर आया। ओ आई एम सो सॉरी ही सैड, उसने कहा। एंड स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड, तो उसने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख है इस बात का, मुझे बहुत अफसोस है। ही सैड, उसने कहा। एंड स्टॉप्ड, और वो रुक गया। एंड स्टेयर्ड, और वो घूरने लगा। इट्स क्वाइट ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। सैड रोजमरी, रोजमरी ने कहा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। फिलिप से कहा कि स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहा उसने कि इट इज़ क्वाइट ऑल राइट, कि बिल्कुल कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ माई फ्रेंड मिस, ये मेरी दोस्त है मिस। अब उसके बाद मिस के बाद ये लग गया डॉट, इसका मतलब ये हुआ उसको नाम तो पता था नहीं, तो मिस बोला और उसने बात को बंद किया। इतने में ही जो लड़की थी उसने बोला स्मिथ मैडम, कि मेरा नाम क्या है? स्मिथ मैडम। सैड द लैंग्वेड फिगर, उस उदासीन, लैंग्वेड का मतलब क्या हो गया? उदासीन, फिगर का मतलब आकृति, उस उदासीन आकृति ने कहा, यानी कि उदासीन जो लड़की थी उसने कहा कि स्मिथ है मैम मेरा नाम। हु वाज स्ट्रेंगली स्टिल, जो अभी तक अजीबोगरीब ढंग से कैसी थी? स्टिल का मतलब शांत, वो अभी तक शांत थी। एंड अफ्रेड, और कैसी थी वो? बिना डरी हुई। अब वो जो लड़की थी वो शांत और बिगर डरी हुई थी। उसके बाद रोजमरी ने कहा इसका नाम स्मिथ है। सैड रोजमरी, रोजमरी ने कहा कि मिस स्मिथ है, ये मेरी फ्रेंड है। वी आर गोइंग टू हैव ए लिटिल टॉक, हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। उसके बाद रोजमरी ने कहा उससे कि हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव ए लिटिल टॉक, हम थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। ओ यस सैड फिलिप, क्वाइट, ओ यस, ओ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिलिप ने कहा क्वाइट, बिल्कुल बिल्कुल, आप बातें करो। एंड हिज आईज कॉट साइट ऑफ द कोट एंड हैट ऑन द फ्लोर, और उसकी आंखों ने देखा, किसको देखा? काइट साइट, काइट साइट का मतलब होता है देखना, सा सेकंड फॉर्म में, क्योंकि काट भी सेकंड फॉर्म में। तो उसकी आंखों ने देखा, किसको देखा? कोट को, और हैट, हैट का मतलब उस टॉप को, ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर पड़ा हुआ था। तो उसकी आंखों ने, यानी कि जो फिलिप था उसने फर्श पर पड़े हुए कोट को और उस टॉप को देखा। ही केम ओवर टू द फायर, वह आग के पास में आया। एंड टर्न इज बैक टू इट, और फिर अपनी पीठ करके बैठ गया, यानी कि उसने अपनी पीठ घुमवाई। और क्या कहा? इट इज़ ए बीस्टली आफ्टरनून, ही सैड, उसने कहा क्यूरियसली, उत्सुकता से कहा। क्या कहा? इट इज़ ए बीस्टली आफ्टरनून। बीस्टली का मतलब वैसे तो पासविक हो गया, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, और बीस्टली का मतलब हो गया पासविक, कि यह तो पासविक दोपहर है। पासविक दोपहर मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि दोपहर बाद का जो समय बड़ा ही ठंड वाला लग रहा था, तो इस वजह कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो दोपहर के बाद का जो समय था वो कह रहा है कि बड़ी ठंड पड़ रही है। ही सैड क्यूरियसली, उसने उत्सुकता से कहा, क्योंकि वो उस आग के लपटों के पास में आकर बैठ गया था, फायर के पास में आकर बैठ गया था, इसलिए। स्टिल लुकिंग एट द लिस्टलेस फिगर, उस उदासीन आकृति को देखते हुए, अभी तक किसको देख रहा था? वो उस उदासीन आकृति, लिस्टलेस फिगर, उदासीन आकृति मतलब वो लड़की, अभी तक उस लड़की को वो देख रहा था। लुकिंग एट इट्स हैंड्स, उसके हाथों को देख रहा था। एंड बूट्स, और उसके पैरों को देख रहा था। एंड देन एट रोजमरी अगेन, और फिर दोबारा से फिर रोजमरी को देखा उसने, यानी कि उस लड़की को देखने के बाद में रोजमरी को वापस से देखा उसने। यस हाँ, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? यहाँ पर रोजमरी ने कहा हाँ, क्या ऐसा नहीं है? सैड रोजमरी एंथुस्टिकली, रोजमरी ने बड़े उत्साहपूर्वक कहा कि क्या ऐसा नहीं है? वॉइल, वॉइल का मतलब हो गया बहुत खराब। आप तो बहुत खराब कर समझ रहे हो, क्या सोच रही है कि बहुत खराब समझ रहे हो आप तो। वॉइल का मतलब क्या हो गया? बहुत खराब। फिलिप स्माइल्ड हिज ए चार्मिंग स्माइल, अब फिलिप जो था उसने अपने बड़े आकर्षक वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। चार्मिंग का मतलब आकर्षक, स्माइल का मतलब मुस्कान, तो स्मिल जो इस फिलिप जो था वो आकर्षक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सैड ही, आई वॉन्टेड यू टू कम इन टू द लाइब्रेरी फॉर ए मोमेंट, वुड यू विल मिस स्मिथ एक्सक्यूज अस। तो यहाँ पर जो फिलिप जो है उसने कहा कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि एक मामले के तथ्य नज़र, या यूँ कहूँ कि तथ्य तो ये है कि आई वांटेड यू टू कम, कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कहाँ पर लाना? कम टू इनटू द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में आना, कि मैं तो चाहता हूँ कि आप लाइब्रेरी में आओ फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। वुड यू कम, क्या तुम आओगी? विल मिस स्मिथ एक्सक्यूज अस, क्या मिसिस स्मिथ जो है वो हमें माफ़ करेंगे इस बात के लिए? द बिग आइज वर रेज टू हिम, जो बड़ी बड़ी जो आंखें थी वो उसकी तरफ उठी। बड़ी बड़ी आंखें किसकी उठी? मिस स्मिथ की। मिस स्मिथ ने उसकी तरफ देखा।
बट रोजमरी आंसवर्ड फॉर हर, लेकिन रोजमरी ने उसके लिए उत्तर दिया। ऑफ कोर्स सी विल, हाँ निसंदेह सी विल, कि उसे जो है वो माफ़ करेगी। यानी कि जो हमने पूछा, यानी कि जो फिलिप जो था उसने कहा था कि रोजमरी जो है तुम मेरे साथ आओ, क्या मिसेस स्मिथ हमारे इसके लिए हमें माफ़ करेगी? तो उसने बोला, रोजमरी ने, निसंदेह रोजमरी तो ये जो वो लड़की है वो तो माफ़ करे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दे वेंट आउट ऑफ द रूम टुगेदर, और फिर वो दोनों के दोनों रूम से बाहर आ गए। आई से सैड फिलिप वैन दे वर अलोन, एक्सप्लेन हु इज सी, वाट डज इट ऑल मीन। कि फिलिप कहता है यहाँ पर, फिलिप ने कहा आई से, मैं कहता हूँ, जब वो दोनों अकेले थे, दे वर अलोन, जब वो अकेले थे, तो फिलिप ने कहा कि आई से, मैं कहता हूँ, एक्सप्लेन, इस बात को व्याख्या करो, हु इज सी, कि ये कौन है, एंड वाट डज इट ऑल मीन, और इसका इन सबसे क्या तात्पर्य है। रोजमरी लाफिंग, रोजमरी हंसते हुए, रोजमरी ने हंसते हुए, लीन्ड झुक गई, अगेंस्ट द डोर, दरवाजे के सहारे। रोजमरी जो थी दरवाजे के सहारे झुकते हुए, हंसते हुए, और उसने कहा आई पिक्ड अप हर इन कर्जन स्ट्रीट, मैंने इसे कर्जन स्ट्रीट में से उठाया है। मैंने इसे कहाँ से उठाया है? कर्जन स्ट्रीट से उठाया है। रियली, वास्तव में, सी इज़ रियल पिकअप, ये वास्तव में ही उठाने वाली है, मतलब वास्तव में ये ऐसी है कि इनकी मदद की जा सकती है। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, फॉर द प्राइस ऑफ ए कप ऑफ टी, उसने मुझे एक कप चाय का जो दाम है उसके लिए मांगा था। एंड और आई ब्रॉट हर होम विथ मी, और मैं उसे अपने घर पर साथ ले आई, ऐसी बात बताई उसको। बट वाट ऑन अर्थ आर यू गोइंग टू डू विथ हर, क्राइड फिलिप, लेकिन फिलिप जो था उसने चीख करके कहा कि तुम यहाँ पर, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, पृथ्वी मतलब कमरे, उनका खुद का घर जो था, लेकिन तुम इस घर में उसके साथ करने क्या जा रही हो? जब इतना बात बोली तो बोला फिलिप ने, तो उसके बाद जो रोजमरी थी उसने कहा बी नाइस टू हर, उसके लिए थोड़ा अच्छा बनो, बी नाइस, अच्छा बनो, टू हर, उसके लिए। सैड रोजमरी क्विकली, रोजमरी ने तुरंत जवाब दिया। बी फ्राइटफुली नाइस टू हर, उसके लिए ठीक प्रकार से सही बनो, अच्छे तरीके से रहो। लुक आफ्टर हर, उसकी देखभाल करो। आई डोंट नो हाउ, कि मैं नहीं जानता तुम कैसे करोगे, सॉरी मैं नहीं जानती तुम कैसे करोगे। यहाँ पर रोजमरी कह रही है कि उसके लिए अच्छे बनो, उसके लिए उसकी देखभाल करो, और मैं नहीं जानती कि तुम कैसे करोगे। वी हैवंट टॉक यट, हमने अभी तक उससे बात नहीं की है। वी हैवंट टॉक्ड यट, हमने अभी तक उससे बात नहीं की है। बट सो हर, लेकिन उसे दिखाओ। ट्रीट हर, उसके साथ ट्रीट करो, अच्छे से व्यवहार करो। मेक हर फील, उसे अच्छा महसूस कराओ। इस प्रकार से यहाँ पर रोजमरी ने फिलिप से कहा कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, उसे अच्छे तरीके से दिखाओ, उसके साथ अच्छी तरह से ट्रीट करो, अच्छा महसूस कराओ। माई डार्लिंग गर्ल, सैड फिलिप, यू आर क्वाइट मैड, यू नो इट्स सिंपली कांट बी डन। तो माई डार्लिंग गर्ल, मेरी प्रिय लड़की, यहाँ पर फिलिप ने कहा तुम बिल्कुल पागल हो गए। यू आर क्वाइट मैड, तुम बिल्कुल पागल हो। यू नो, तुम जानते हो, यह करना बहुत आसान नहीं है। इट सिंपली कांट बी डन, ये आसानी से नहीं किया जा सकता, ऐसा करना आसान नहीं है। आई न्यू यू वुड से दैट, मुझे पता था तुम यही कहोगे। यहाँ पर रोजमरी कहती है आई न्यू, मैं जानती थी, यू वुड से दैट, तुम ऐसा ही कहोगे। रिटोर्टेड रोजमरी, रोजमरी ने यहाँ पर रिटोर्ट किया। रिटोर्ट का मतलब होता है करारा जवाब देना, या एक तरीके से कहता है बात का काटना। तो मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे, तो रोजमरी ने करारा जवाब देते हुए कहा, यानी कि बात को काटते हुए कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई वांट टू, मैं चाहती हूँ। इजंट दैट ए रीजन, क्या ये कारण नहीं है क्या। आई वांट टू, मैं चाहती हूँ, मतलब मैं उसको यहाँ खाना, या मैं उसको लेकर के आई हूँ, तो मैं इस बात को चाहती थी, क्या ये रीज़न नहीं है क्या उसके साथ व्यवहार करने के लिए। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, वन इज ऑलवेज रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स, की एक व्यक्ति जो है हमेशा से इन चीज़ों को पढ़ता रहता है। वंस ऑलवेज रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स, एक व्यक्ति जो है हमेशा से इन चीज़ों को पढ़ता रहता है। इसका मतलब है हर कोई व्यक्ति जो है हमारी चीज़ों को देखता रहता है, क्या एक रीज़न नहीं है क्या। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। बट द सैड फिलिप स्लोली, लेकिन जो फिलिप था उसने धीरे धीरे से कहा। एंड ही कट द एंड ऑफ द सिगार, और उसने इस सिगार का जो एंड था, अंत जो था, उसको काट दिया। सी इज सो एस्टोनॉइसिंग प्रिटी, और उसके बाद उसने कहा फिलिप ने कि सी इज सो एस्टोनॉइसिंग प्रिटी, कि वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत रूप से, एस्टोनॉइसिंग मतलब आश्चर्यजनक रूप से, प्रिटी है, सुंदर है। प्रीटी जैसे उसने बोला फिलिप ने, उसके बाद रोजमरी के दिमाग में क्या चलता है, प्रीटी, सुंदर। रोजमरी वाज सो सरप्राइज्ड, रोजमरी जो थी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी। दैट सी फ्लश्ड, और वो एक तरीके से फ्लश होने लगी। फ्लश का मतलब उसके चेहरे पर लालिमा छाने लगी।
डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो? आई हैडंट थॉट अबाउट इट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। यहाँ पर रोजमेरी कहती है कि तुम ऐसा सोचते हो, वो प्रीटी दिखती है, सुंदर दिखती है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। गुड लॉर्ड फिलिप स्ट्रक ए मैच, हे भगवान, गुड लॉर्ड, हे भगवान, फिलिप ने कहा यहाँ पर, हे भगवान, फिलिप स्ट्रक ए मैच, फिलिप ने एक माचिस को टकराया। स्ट्रक का मतलब क्या हो गया? टकराया। तो फिलिप ने एक माचिस को टकराया, यानी कि सिगरेट को जलाने के लिए माचिस टकराई। सीम्स एब्सोल्युटली लवली, वो एब्सोल्युटली यानी पूर्ण रूप से सुंदर है, उसकी प्रशंसा करने लग गया यहाँ पर फिलिप उस लड़की की। सी इज एब्सोल्युटली लवली, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं पूर्ण रूप से सुंदर है। लुक अगेन, वापस से देखो, माई चाइल्ड, आई वाज बोर्ड ओवर व्हेन आई केम इनटू योर रूम जस्ट नाउ, जब अब मैं तुम्हारे कमरे में आया। व्हेन आई केम इनटू योर रूम, जब मैं तुम्हारे कमरे में आया, जस्ट नाउ मतलब अभी। आई वाज बाउल्ड ओवर, तो मैं उससे टकरा गया था। बाउल ओवर का मतलब होता है भागते हुए टकराना, तो मैं उससे भागते हुए टकरा गया था जब मैंने उसको नोटिस किया। हाउएवर, फिर भी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू आर मेकिंग ए गास्टली मिस्टेक, तुम एक बहुत ही बड़ी गलती करने जा रही हो। यू आर मेकिंग ए गास्टली, गास्टली कौन होता है? बहुत बड़ी, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। सॉरी डार्लिंग इफ़ आई एम क्रूड, अगर मैं असभ्य हूँ तो। सॉरी डार्लिंग, अगर मैं असभ्य हूँ तो, एंड ऑल दैट, और इन सब के लिए सॉरी। बट लेकिन, लेट मी नो, मुझे बताओ, इफ़ मिस स्मिथ इज़ गोइंग टू डाइन विथ अस, कि जो अगर मिस स्मिथ जो है हमारे साथ में डिनर करने जा रही है, तो मुझे ये तो बताओ कि क्या मिस स्मिथ जो है हमारे साथ डिनर करने जा रही है। इन टाइम फॉर मी टू लुक अप द मिलीनियर गैजेट, और कि क्या वो मिस स्मिथ जो है वो मेरी जो मिलीनियर गैजेट पढ़ने का जो मेरा समय है, उसको देखने का जो समय है, क्या उसके समय भी वो यहीं पर रहेगी? यू एब्सर्ड क्रीचर, तुम बेतुके प्राणी हो। यहाँ पर रोजमरी ने क्या कहा कि तुम बेतुके प्राणी हो, सैड रोजमरी, रोजमरी ने कहा। एंड शी वेंट आउट ऑफ द लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी से बाहर आ गई। बट नॉट बैक टू हर बेडरूम, लेकिन वापस वो अपने बेडरूम में नहीं गई। कहाँ गई फिर? सी वेंट टू हर राइटिंग रूम, वह उसके जो राइटिंग रूम था, उसका जो खुद का लेखन कक्ष था। राइटिंग रूम का मतलब क्या हो गया? लेखन कक्ष, उसमें वो गई। एंड सैट डाउन एंड हर डेस्क, और वह अपनी डेस्क पर बैठ गई। सैट डाउन और बैठ गई, एट हर डेस्क, अपनी डेस्क पर। प्रीटी, एब्सोल्युटली लवली, बाउल्ड ओवर, ये जो वर्ड थे जो उसके पति ने उससे कहे थे कि प्रीटी सुंदर दिखती है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, भाग करके टकरा गए थे, ये जो वर्ड थे। हर हार्ट बीट लाइक ए हैवी फॉल, तो उसकी जो इन वर्डों को सुन करके उसकी जो हार्ट बीट थी, हृदय की जो गति थी, वो एक तरीके से हैवी फे बेल यानी कि भारी जो घंटी होती है उसकी तरह धड़कने लग गया। प्रीटी लवली, शी ड्रू हर चेकबुक, उसने अपनी चेकबुक को निकाला। टुवार्ड्स हर, अपनी ओर, उसने अपनी चेकबुक जो थी उसको अपनी ओर खींचा, अपनी ओर निकाला। यानी कि अब यहाँ पर वो उस लड़की को चेक देने की सोच रही थी, लेकिन बट नो, लेकिन नहीं, चेक्स वुड बी नो यूज, चेकों का तो कोई उपयोग ही नहीं होगा। चेक्स उसके लिए कोई उपयोग के भी नहीं थे, ऑफ कोर्स, निसंदेह। शी ओपन ए ड्रॉवर, तो उसने अपनी दराज को खोला, एक दराज को खोली। टुक आउट 5 पाउंड नोट्स, उसमें से उसने 5 पाउंड के नोट निकाल लिए। लुक्ड एट दैम, उनकी तरफ देखते हुए, उन नोट्स की तरफ देखते हुए। पुट 2 बैग्स, 2 जो नोट थे यानी कि 2 पाउंड के जो नोट थे उनको तो वापस रख दिए। एंड और होल्डिंग द 3, और जो 3 जो नोट थे, 3 पाउंड के जो नोट थे, उनको पकड़ते हुए। स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब होता है कस करके पकड़ना या बीचना, अपनी मुट्ठी में बीच करके कस करके पकड़ लिए। इन हर हैंड, अपने हाथ में। शी वेंट बैक, वो वापस से आई। टू हर बेडरूम, अपने बेडरूम में। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद में। फिलिप वाज स्टिल इन द लाइब्रेरी, फिलिप जो था अभी भी अपनी लाइब्रेरी में था। वैन रोजमरी केम इन, जब रोजमरी जो थी अंदर आई। आई ओनली वांटेड टू टेल यू, सैड सी, एंड सी लीनड अगेंस्ट द डोर अगेन एंड लुक्ड एट हिम विथ ए डेजल्ट एक्जोटिक गेज। मिस स्मिथ वॉन्ट डाइन विथ टू नाइट। अब यहाँ पर जो रोजमरी जो थी वापस से लाइब्रेरी में चल गई, वहीं पर फिलिप बैठा हुआ था, और फिलिप को वहाँ पर जाने के बाद वो जो रोजमरी थी वो उसी दरवाजे पर, सी लीन, वह झुक गई, अगेंस्ट द डोर, उस दरवाजे के सारे, यानी कि जो दरवाजे पर पहले जैसे झुकी हुई थी उसी प्रकार से उस दरवाजे के पास वो झुक गई। और उसने वहाँ जा कर के उससे कहा फिलिप से कि आई ओनली वांटेड टू टेल यू, मैं तो तुम्हें केवल ये बताना चाहती थी,
आई ओनली वांटेड टू टेल यू, कि मैं तुम्हें केवल ये बताना चाहती थी कि मिस स्मिथ जो है वॉन्ट डाइन विथ अस टू नाइट, वो आज रात हमारे साथ डिनर नहीं करेगी। मैं तो तुम्हें केवल ये बताना चाहती थी कि जो मिस स्मिथ है वो आज रात हमारे साथ डिनर नहीं करेगी, ऐसा उसने कहा उसकी तरफ देखते हुए विथ अ डेजल्ट एक्जोटिक वे। डेजल्ट का मतलब हुआ है चकाचौंध करने वाली, डेजल का मतलब चकाचौंध, और एक्जोटिक का मतलब हो गया अनूठा, और गेज का मतलब हो गया दृष्टि। चकाचौंध वाली अनूठी दृष्टि के साथ में उसने उसे देखा, फिलिप को देखा वहाँ पर, कि उसने बताया कि मिस स्मिथ जो है वो आज रात हमारे साथ डिनर नहीं करेगी। फिलिप पुट डाउन द पेपर, फिलिप ने उस पेपर को पुट डाउन कर दिया। पुट डाउन का मतलब नीचे रख दिया। ओ व्हाट हैपन, अब क्या हुआ? प्रीवियस एंगेजमेंट, क्या पहले से ही उनका कोई निर्धारित कार्यक्रम था क्या? एंगेजमेंट का मतलब व्यस्तता, क्या उनकी पहले से ही कोई व्यस्तता था कि उनका पहले से कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम था क्या? रोजमरी केम ओवर, रोजमरी आई वहाँ पर उसके पास में, एंड सैट डाउन ऑन हिज नी, और उसके घुटनों पर वो बैठ गई। सी इंस्टेड ऑन गोइंग, अब कहती है उससे कि सी इंस्टेड ऑन गोइंग, उसने जाने पर जोर डाल दिया, उसने जोर डाला कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी, उसने जाने के लिए जोर डाला। सैड सी, उसने कहा सो आई गेव द पुअर लिटिल थिंग ए प्रेजेंट ऑफ मनी, इसलिए मैंने उस बेचारी लड़की को एक उपहार दे दिया ऑफ मनी, पैसे का। तो मैंने उस बेचारे लड़के को एक पैसे का उपहार दे दिया। आई कुडंट कीप हर अगेंस्ट दर विल, हम उसकी इच्छा के अनुसार, हम उसकी इच्छा के अनुरूप, अगेंस्ट अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, हम उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे नहीं रख सकते। आई कुड नॉट कीप हर अगेंस्ट हर विल, हम उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे नहीं रख सकते। विल का मतलब इच्छा। कुड आई, क्या हम रख सकते हैं? सी एडेड सॉफ्टली, उसने धीरे से कहा, मधुरता से कहा। रोजमरी हैड जस्ट हर हेयर, रोजमरी ने अभी अपने बाल संवारे थे। हैड जस्ट डन, अभी अभी किए थे। हर हेयर, अपने बालों को संवारा था। डार्कन हर आइज, अपनी आंखों को थोड़ा गहरा किया था। ए लिटिल, थोड़ा सा। एंड पुट ऑन हर पल्स, और अपने मोतियों की जो माला थी उसको पहनी थी। शी पुट अप हर हैंड्स, उसने अपने हाथों को उठाया। एंड टचड फिलिप्स चीक्स, और जो फिलिप के जो गाल थे उनको स्पर्श किया। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? शैड सी, उसने कहा। एंड हर टोन, और उसकी जो आवाज़ थी वो स्वीट, मधुर सी लग रही। हस्की, एक तरीके से नीरस की तरह भी लग रही थी। हस्की का मतलब नीरस या कर्कश होता है। ट्रबल्ड हिम, और उसने उसे फिलिप को परेशानी में डाल दिया, उसकी आवाज़ ने उसे परेशानी में डाल दिया। उसने पूछा डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो फिलिप ने कहा आई लाइक यू एवफुली, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। ही सैड, उसने कहा। एंड ही हेल्ड हर टाइटर, और उसने उसे और ज़्यादा मजबूत पकड़ लिया। किस मी, मुझे किस करो, मुझे चुम्बन करो। देयर वाज ए पॉज, और वहाँ पर एक थोड़े समय के लिए रुकावट हो गई। जैसे ही रोजमरी ने कहा कि मुझे किस करो, मुझे चुम्बन करो, तो इसके बाद में जो थोड़ी देर वहाँ पर एक तरीके से समय का विश्राम पड़ गया। पोज का मतलब रुकावट रह गई। देन रोजमरी सेड ड्रीमली, फिर रोजमरी ने सपने की तरह कहा आई सा ए फैसिनेटिंग लिटिल बॉक्स, कि मैंने एक फैसिनेटिंग लिटिल बॉक्स देखा है। फैसिनेटिंग का मतलब एक आकर्षक, एक छोटा सा आकर्षक बक्सा देखा है। टुडे, आज। इट कोस्ट 28 गिनीज, यह 28 गिनीज का है, इसकी कीमत 28 गिनीज है। मे आई हैव इट, क्या मैं इसे रख सकती हूँ? फिलिप जंपड हर ऑन हिज नी, फिलिप जो होता अपने घुटनों के बल पर खड़ा हो गया। जंप का मतलब कूदा, कूदने का मतलब खड़ा होना से है, क्योंकि अपने घुटनों के बल वो खड़ा हो गया। यू में, तुम में खरीद सकती हो, और क्या कहा उसे, तुम खरीद सकती हो वो लिटिल वेस्टफुल वन, यानी कि वो लिटिल वेस्टफुल, वो बेकार सा जो छोटा सा बक्सा है, तुम उसे खरीद सकती हो। सैड ही, उसने कहा। बट दैट वाज नॉट रियली वाट रोजमरी वांटेड टू से, लेकिन रोजमरी जो वास्तव में कहना चाहती थी वो नहीं था, यानी कि वो जो रोजमरी वास्तव में उसे पूछना चाहती थी वो बात वो नहीं थी। उसने क्या कहा? फिलिप सी विस्पर्ड, उसने धीरे धीरे से कहा, विस्पर किया। एंड शी प्रेस्ड हिज हेड, और उसने उसके सिर को दबाया। अगेंस्ट आर बोसोम, अपने सीने के नीचे, अपने सीने पर उसने उसके जो हेड था, जो सिर था, उसको दबाया और कहा फिलिप एम आई प्रिटी, क्या मैं सुंदर हूँ? वो उससे पूछना चाह रही थी कि मैं सुंदर दिखती भी हूँ या नहीं दिखती हूँ, क्योंकि उसको थोड़ी सी एक तरीके से ईर्ष्या होने लग गई थी उस लड़की से, क्योंकि उस लड़की के बारे में उसके पति ने कहा था कि वो लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्युटली प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस प्रकार से उस लड़की से वो ईर्ष्या होने लग गई थी यहाँ पर रोजमेरी को। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस वाले जो स्टोरी है जिसमें हमने जीलसी, ईर्ष्या के बारे में पढ़ा, असुरक्षितता के बारे में पढ़ा, भौतिकवाद के बारे में पढ़ा। भौतिक जो चकाचौंध की वस्तु उसके प्रति
व्यक्ति जो है किस प्रकार से आकर्षित हो सकता है उसके बारे में पढ़ा। क्लास स्नेबरी यानी कि वर्क जो ठसक होती है वर्गों के बीच में, यहाँ पर जैसे रोजमेरी और उस लड़की के बीच में जो किस प्रकार की क्लास स्नेबरी थी उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद में हमारा चैप्टर समाप्त होता है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके बारे में हम डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे।